ठेकेदारी प्रथा में हो क्या रहा है कि जो कर्मचारी उसके नाम से उतने ही पैसे सरकार से आते हैं, लेकिन बीच में जो ठेकेदार है वो और सरकार ये दोनों मिलकर दलाली करते हैं। माना 30,000 रुपए उसके नाम से आता है तो उस तक मुश्किल से 10 या 15,000 पहुंचता है। बीच का 15-20 हजार जो है वही सरकार के ठेकेदार और सरकार ये दोनों मिलकर खा जाते हैं। तो जब नाम से उसके आता है, जब उसी के लिए सारा वहां से मिलता है सरकार से, तो वो सारा का सारा उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? केजरीवाल बिल्कुल मोदी की ही तरह है, जिस तरह से वो जो कहना है वो करना नहीं, ठीक यही हाल केजरीवाल का, जो कहना है वो करना नहीं। तो इसका सब्स्टिट्यूट है क्या सर? बहुत सब्स्टिट्यूट है। इसके सब्स्टिट्यूट में क्या कमी है? देश में एक से एक काबिल व्यक्ति है, देश में एक से एक योग्य व्यक्ति है, एक से एक जुझारू संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग भी देखें, नजर उठा के आपको नहीं दिखाई देते हैं, खूब लोग हैं, लेकिन आप भी उन्हीं के प्रचार में आ जाते हैं कि केवल यही है। ना तो योगी, ना ही मोदी और ना ही केजरीवाल, इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दिए। ठेकेदारी प्रथा इसीलिए की जा रही है ताकि रिजर्वेशन खत्म हो। हमेशा ये रिजर्वेशन को खत्म करना इनकी जो है सब लोगों की प्रायोरिटी रहती है, और ये ठेकेदारी प्रथा जो है उसका एक बड़ा वो हिस्सा है। आज भी काम तो वही आदमी कर रहा है, गरीब आदमी कर रहा है, दलित कर रहा है, बहुजन समाज का आदमी कर रहा है, लेकिन जो ठेकेदार है वो सवर्ण समाज से है। वही आदमी जो है लूट मचा रहे हैं, सारी की सारी दलाली वो और सरकार कर रहे हैं। इसीलिए इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। लोगों ने ठान लिया है कि सरकार की जो गलत नीतियां चलती आ रही हैं, विशेषकर ठेका प्रथा जो है चल रही है, उसको खत्म करने के लिए ये जी जान से लड़ेगी, संघर्ष करेगी। और इस ठेकेदारी प्रथा को और इसके अलावा और जो हमारी मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा लगा। सर, SC/ST का जो फंड है दिल्ली सरकार में, उसको लेकर भी विवाद है कई सालों से। बिल्कुल विवाद है, और हमने कहा है, मैं अभी बता रहा था थोड़ा, 23,000 करोड़ रुपए जो पिछले 5 साल में एलोकेट किया, इस केजरीवाल सरकार ने मात्र 3% लगाया। और RTI के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो सोशल जस्टिस विभाग है इनका, उनके माध्यम से हमने हासिल की है। तो ये पूछा जाना चाहिए, हम तो लगातार पूछ रहे हैं कि ये बता दे भैया, जो 97% रुपया है वो कहाँ गया? उसे बताया जाए कि जो 20-21 हजार करोड़ रुपया है वो कहाँ गया? केजरीवाल, अगर आप कहते हो कि दलितों के लिए आप काम कर रहे हो, आप मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हो, तो भैया वो दिखना भी तो चाहिए। केवल बिजली पानी इसी का हल्ला मचा रहे हो और तो कुछ कहा जा रहा है बिजली पानी फ्री दे रहा है, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, वहाँ से तो उसके लिए जो पैसा है जो शेड्यूल कास्ट का पैसा लिया जाएगा। और अगर शेड्यूल कास्ट का पैसा काटा जा रहा है तो शेड्यूल कास्ट इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। दलित किसी भी कीमत पर, बहुजन किसी भी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो उसके हक का पैसा है वो मार के किसी और मद में दिया जाए, कहीं और इस्तेमाल किया जाए। सर, पूरे देश में तो दिल्ली को एक मॉडल दिखाया जा रहा है, यूपी में, उत्तराखंड में। देखिए, पहले गुजरात मॉडल दिखाया मोदी ने, उसकी हवा निकल गई, सबको मालूम है। अब ये केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखा रहा है। इसी दिल्ली मॉडल की हकीकत जो है हम सबको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कह के आया कि ठेका प्रथा हम हटाएंगे, ये सारी चीजों को खत्म करेंगे, उसने आज तक इनके लिए कोई काम नहीं किया। केजरीवाल की पैदाइश कहां से? केजरीवाल की पैदाइश अन्ना आंदोलन से, और अन्ना आंदोलन RSS द्वारा खड़ा किया गया। तो केजरीवाल RSS का ही आदमी है, RSS का ही एजेंट है केजरीवाल, बीजेपी की भी टीम है। ये आप सबको समझ में आना चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, पहले भी कहता था मैं ये बात, लोग मानते नहीं थे, लेकिन जब दिल्ली दंगों के बाद सबकी उसकी सूरत सामने आई, तब लोगों ने माना कि आप ठीक कह रहे थे। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, RSS का एजेंट है, RSS का खड़ा किया आदमी है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। स्कूलों में संविधान पढ़ाया जा रहा है, क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही है दलितों की? ये सब नौटंकी है, केवल नौटंकी है। अगर आपको पढ़ाना है तो सिलेबस पर तरीके से आप उसको डिसाइड करें और उसके बाद आप पढ़ाएं। संविधान पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन संविधान में क्या क्या चीजें पढ़ानी जरूरी हैं वो समझना जरूरी है। संविधान में आप पढ़ाइए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सरकारों की जो ड्यूटी है वो क्या है, जो हमारी जुडिशरी है उसका सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमें पढ़ाने की जरूरत। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे CAG है, जैसे आपका जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सारी चीजें वो जो जरूरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है आप उसे पढ़ाए ना, आप उसे नहीं पढ़ा के और कुछ पढ़ाए तो उसका मतलब। जय भीम मिशन चल रहा है सर। कौन सा जय भीम मिशन? भाई मुझे पता नहीं कौन सा मिशन चल रहा है, जब सामने आवेगा जब देखेंगे कौन सा मिशन चल रहा। जय भीम तो ये भी बोल रहे ना, जय 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 भीम, सब बोल रहे सारे, और भीम मिशन ही चलेगा। इस देश में लड़ाई ही दो तरह की है, या तो ब्राह्मणवाद की और यह है अम्बेडकरवाद की। और ब्राह्मणवाद जितना कर सकता था नुकसान इस देश का कर लिया,
आने वाले समय में अम्बेडकरवाद ही चलेगा और अम्बेडकरवाद ही देश को बचाएगा। मैं समझता हूँ इस तरह का ड्रामा करने की बजाय संविधान को लागू कर दो। लेकिन सर ये तो बात अच्छी है ना कि पढ़ाया जाएगा संविधान। संविधान को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि संविधान को लागू करके दिखा दो, शब्दों को ना पढ़ाओ, उसको लागू कर दो। जिस दिन लागू कर देंगे अपने आप संविधान की पढ़ाई होगी। उम्मीद ये कि दिल्ली एक अच्छा मॉडल बनाएगी, इस अच्छे मॉडल को दूसरे लेंगे। अगर बुरे मॉडल को दूसरे लोग लेने लगे तो उससे क्या फायदा होगा? सबसे अच्छा मॉडल यही होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवा दे, वो सबसे अच्छा मॉडल है। जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। जो पड़ोस के राज्यों ने किया, जो बाकी राज्यों ने कानून पास किए, ठेकेदारी प्रथा खत्म करते हुए, वो कानून दिल्ली में पास नहीं हुआ। इसलिए सब लोग मांग करने आए हैं कि अपना वादा पूरा करो।